हेलो गाइस, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th के चैप्टर फॉर सेट्स के एक्सरसाइज 1.3। इसकी हम इंट्रोडक्शन इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने कर ली थी। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। अगर उस इंट्रोडक्शन इसके पिछले वाले वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो ये एक्सरसाइज एकदम आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये किसका सिंबल है मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, सबसेट का सिंबल है। और ये डज नॉट सबसेट का मतलब सबसेट नहीं होगा तब। इन द ब्लैंक स्पेसेस, रिक्त स्थानों में हमें भरना है कि सबसेट है या नहीं है। ठीक, तो देखो 2 3 4 सबसेट है। आप मेरे को बताइए इस सेट का ये सबसेट है 2 3 4। तो देखो इसको हम कैसे पता करेंगे। मैंने बोला था कि सबसेट वो होते हैं किसी भी सेट के छोटे छोटे पार्ट्स और वो सेट खुद। तो देखो इस सेट के छोटे छोटे पार्ट्स तो हैं ना 2 3 4, तो इसका पार्ट ही ना है। 2 3 4 इसमें प्रेजेंट है तो इसके पार्ट ही ना हुए इस सेट के। इसमें तो हैं 2 3 4, देखो यहाँ पे भी है। सो इसका पार्ट ये हुआ ना 2 3 4। तो ये सबसेट हम इसको कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे सिंबल लगा देंगे। ओके, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है, ए बी सी सबसेट है या नहीं है हमें बताना है इसके, इस सेट के बी सी डी। तो देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए हमें दिख रहा है, यहाँ पे ए तो है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो इसका पार्ट ये कैसे होगा, नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट अ सबसेट, सिंपल। देखो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, देखो x इज सच डेट x इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th लिखा था मैंने 12th कर दिया बाय मिस्टेक। ओके, तो ऑफ योर स्कूल, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, सेम ही आंसर होगा चाहे 11th हो चाहे 12th हो। ठीक, तो देखो क्या बोला, x इज सच डेट x इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और हमें ब्लैंक दिया हुआ है, बताना है कि इस सेट के सबसेट है ये वाला कि नहीं है। एक्स इज सच दैट एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो देखो आपके स्कूल में जितने बच्चे होंगे वो आपके 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी तो उसमें आएंगे। जो अगर आपके स्कूल में जितने बच्चे होंगे, मान लो 5000 स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, तो आपके मैंने बोला कि 5000 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। तो आपके मैं पूरा 12th क्लास को भी ना बोल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास को भी, सेकंड क्लास को भी, ऑल क्लास का टोटल मैं बता रहा हूँ। तो ये तो इसका पार्ट होगा ही होगा, तो डेफिनेटली ये सबसेट भी होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स इज सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। सर्कल है प्लेन में, देखो किसी भी प्लेन में हमें सर्कल बनाया हुआ है, कितने भी रेडियस का। हमें कोई सिचुएशन नहीं दिया हुआ है कि इतने रेडियस का ही चाहिए। और हमें ये सेट क्या बोल रहा है कि एक्स इज सच डेट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विथ रेडियस आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखिए ये यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि इसकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट होनी चाहिए और इसमें सर्कल कितने भी रेडियस का हो, इट डजेंट मैटर। तो देखो ये सबसेट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन आ जा रहा है ना। तो देखो ये सबसेट नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्या बोल रहा है, देखो एक्स इज सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ट्राइंगल है प्लेन में, एक प्लेन में ट्राइंगल है। और देखो दूसरा सेट हमें क्या बोल रहा है, एक्स इज सच डेट एक्स इज रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ये इसका पार्ट है, ये जो सेट हमें दिया हुआ है इसका पार्ट है, ये सेट नहीं है ना। ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इसका पार्ट कैसे हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ सबसेट, सिंपल। अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है, देखो एक्स इज सच डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन में, ठीक। और ये सेट हमें क्या बोल रहा है, एक्स इज सच डेट एक्स इज ट्राइंगल इन सेम प्लेन। सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ट्राइंगल है। एक्स इज सच डेट एक्स इज ट्राइंगल इन सेम प्लेन, ठीक। तो सेम प्लेन मतलब कोई हर एक प्रकार के ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इस सेट में है। और इसमें कंडीशन क्या है, इक्विलेटरल। तो देखो इसमें सारे प्रकार के ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तो इसमें इक्विलेटरल भी होंगे ना। तो ये तो इसमें ये हमें बोल रहा है इक्विलेटरल। तो ये सेट इसका पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये सेट इसका पार्ट हुआ, सॉरी। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये छोटा सेट है ना, देख लो। और ये तो पूरे ट्राइंगल्स का सेट है, तो ये तो बहुत बड़ा सेट होगा। और इसमें सिर्फ इक्विलेटरल की बात हो रही है, तो ये किसका, ये पार्ट होगा इस सेट का।
ये पार्ट है इस सेट का, तो पार्ट होगा तो सबसेट भी होगा डेफिनेटली। अब बढ़ते हैं अपने सेवेंथ पार्ट की तरफ। देखो सेवेंथ पार्ट हमें क्या बोल रहा है, ये एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर हमें बोल रहा है। तो देखो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 ऐसे इन्फिनिटी तक होंगे। और ये क्या बोल रहा है, एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आता है, तो सारे नंबर्स आ जाएंगे उसमें, नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे ना। तो ये एक पार्ट हुआ इस सेट का, हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है और इस सेट के अंदर ये सेट आ रहा है, सो इट इज़ अ सबसेट। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बोल रहा है कि ये जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ये हमें बताना है। तो देखो ये बोल रहा है ए बी इज सबसेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ए बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि देखो ए बी इसका तो पार्ट है, क्योंकि ए और बी देखो यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, इस सेट में भी ए बी, तो इसका पार्ट तो हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये पार्ट हो सकता है इस सेट का, तो पार्ट हो सकता है तो सबसेट भी होगा डेफिनेटली। तो ये बोल रहा है कि सबसेट नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं है, फॉल्स है, गलत ही हमें बता रहा है, ट्रू होगा ना। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ए ई दिस सेट इज सबसेट ऑफ एक्स इज़ अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स क्या होते हैं आप मेरे को बताइए, ए ई आई ओ यू होता है ना। तो देखो ए ई आई ओ यू, तो इसमें ए ई तो हमारा प्रेजेंट है, ए ई ठीक प्रेजेंट है ना, तो ये सबसेट हो सकता है, क्योंकि ये सेट इस सेट का पार्ट है, तो ये तो सबसेट हो ही सकता है, तो ये ट्रू है हमारा स्टेटमेंट। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। तो देखो यहाँ पे 1 3 5 है और यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है। तो देखो नहीं है तो हम इसका पार्ट ही नहीं हो सकता। जब एक भी एलिमेंट आपको दिख जाए किसी सेट में जो दूसरे सेट में प्रेजेंट ना हो, तो उसका सबसेट हो ही नहीं सकता वो सेट। तो देखो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे तो नहीं है 2, सो इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक, तो ये फॉल्स है, लेकिन ये हमें बोल रहा है कि सबसेट है, तो सबसेट नहीं है तो हमें फॉल्स बताना पड़ेगा ना, गलत हमें जानकारी ये तो दे रहा है कि ये सबसेट है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट। देखो ए हमें कोई सेट दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ, ये इस सेट का पार्ट छोटा सा टुकड़ा तो है, देख लो ए तो पार्ट है इस सेट का, तो इसको हम बोल देंगे कि ट्रू है। जब पार्ट हो गया तो सबसेट भी होगा, सबसेट होगा तो हमें बोल रहा है कि सबसेट है, सबसेट बोल रहा है तो ट्रू होगा। ठीक, अब देखो अभी यहाँ पे देखो आपको कंफ्यूज कर देगा ये बोल रहा है कि ए सेट ए बिलोंग टू दिस सेट। आप बोल दोगे कि हाँ, कुछ बच्चे बोलेंगे, हो सकता है नहीं भी बोले, लेकिन देखो तो क्या बोल रहा है, ए इज़ बिलोंग्स टू दिस सेट ए बी सी, लेकिन इस ए को इसने कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया है। अगर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैक नहीं होता तो इसको हम कह सकते थे कि ये बिलोंग कर रहा है दिस सेट, बट ये बंद है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, सो हम बोलेंगे कि फॉल्स है, क्योंकि ये अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये नहीं होता तो हम बोल देते कि ट्रू है। ठीक, देखो अब सिक्स पार्ट हमें क्या बोल रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे बताइए आप मेरे को, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। ठीक, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे, सो 2 हो गया हमारा और 4 हो गया। ठीक, अब देखो ये बोल रहा है कि ये जो सेट है सबसेट है इस सेट का, तो ये क्या बोल रहा है हमें, एक्स इज सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 को जो डिवाइड करता है नेचुरल नंबर, तो 1 डिवाइड करेगा ना 36 को डेफिनेटली, 2 भी कर देगा, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 4 भी कर सकता है, 9 की टेबल में आता तो है 4, और 6 भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, मतलब 36 तक होंगे। ओके, तो देखो ये 2 और 4, यहाँ पे भी है 2 और 4। ठीक, इस सेट का छोटा सा पार्ट है ना ये सेट,
तो इसको हम बोल सकते हैं सबसेट है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हम बोल सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट हमें दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। हमें यहाँ पे रीज़न भी बताना है कि इनकरेक्ट क्यों है। तो देखो 3 और 4 इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखो ये सेट हमें दिया हुआ है, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, दूसरा एलिमेंट क्या है 2 है, थर्ड एलिमेंट क्या है 3 और 4 को हम एलिमेंट मानेंगे क्योंकि इसे करली ब्रेसेस के अंदर पैक करके दिया हुआ है ना। सो हम इसे एलिमेंट एज अ एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो थर्ड एलिमेंट हो गया, ये फोर्थ एलिमेंट हो गया 5। ठीक, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि 3 और 4 इस सबसेट ऑफ ए। अगर इसको एक बार और करली ब्रेसेस में पैक करता तब हम मानते कि ये सबसेट है, लेकिन देखो ना ये तो एलिमेंट हो गया ना, ये तो एलिमेंट को ही उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये सबसेट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ठीक, हम लिख देंगे कि एज 3 और 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग कर रहा है ना कि सबसेट है। ठीक है, रीज़न हम ये दे देंगे। अब सेकंड पार्ट पे देखो क्या बोल रहा है कि 3 और 4 बिलोंग्स टू ए। यस, डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि 3 और 4 एलिमेंट है ना कि सेट है। देखो ये एक एलिमेंट है, ए सेट में एलिमेंट है। ठीक, अब देखो थर्ड पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 3 और 4, अब देखो इसको डबल ब्रैकेट में पैक कर दिया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सबसेट है। यहाँ पे नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग टू ए, 1 है यहाँ पे, बिलोंग कर रहा है, तो देखो इसको भी हम बोल सकते हैं ट्रू है। अब देखो यहाँ पे 1 इज सबसेट ऑफ ए नहीं होगा क्योंकि इसे करली ब्रेसेस के अंदर बंद नहीं किया है, तो ये रॉन्ग है। हम लिख देंगे कि एज 1 बिलोंग्स टू ए, इसका रीज़न ये दे देंगे। ठीक है, अब देखो 6 पार्ट हमें क्या बोल रहा है कि 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए 1 2 5। हाँ देखो ना ये सबसेट है, ये एक हमें सेट दिया हुआ है और ये सेट का पार्ट है ना। देखो ना इसका छोटा सा पार्ट ये है, छोटा सा पार्ट ही तो 1 2 5, 1 2 5 छोटा सा पार्ट है, तो इसको हम सबसेट कह सकते हैं, तो ये भी ट्रू है। अब देखो ये हमें क्या बोल रहा है कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, इसे सेट करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया है, तो हम नहीं बोल सकते कि बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं बंद करता तब बोल सकते थे। ठीक, तो दिस इज़ रॉन्ग। हम लिख देंगे कि एज 1 2 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये रीज़न हम दे देंगे। ठीक, अब देखो 7th पार्ट हमें क्या बोल रहा है, 7th पार्ट ये बोल रहा है कि 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए। तो आपको कहीं इसमें 3 एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे कि हाँ ये दिख रहा है, लेकिन ये 3 और 4 एक एलिमेंट है ना कि ओनली सिर्फ 3 है। ठीक, तो यहाँ पे 3 अकेला थोड़ी है, तो यहाँ पे बट अकेला है, तो देखो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 कहाँ है, आप मेरे को दिखाओ, यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 इज सबसेट ऑफ ए, हम बोल सकते हैं, मैंने बोला था ना किसी भी सेट का 5 सबसेट होता ही है, तो इसको हम बोलेंगे येस इट इज़ द सबसेट। और देखो अब ये है हमारा 11th क्या बोल रहा है कि 5 को इसने करली ब्रेसेस के अंदर पैक कर दिया है। तो देखो 5 को इसने करली ब्रेसेस के अंदर पैक किया है, तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 को करली ब्रेसेस के अंदर पैक नहीं किया जाता है, तो ये सबसेट नहीं है। अगर ये करली ब्रेसेस से हटा देता जैसे यहाँ पे किया है, तो ये सबसेट मैंने इसको बोल दिया, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे। फीलिंग को थोड़ा समझो आप लोग। ठीक, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इन सेट्स का सबसेट्स लिखना है। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसेट्स हम कैसे लिखेंगे, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे और वो सेट खुद उसका सबसेट होगा। तो इस सेट का देखो इसकी छोटा पार्ट्स क्या है, वह ए है, तो ए पहले हम लिख देंगे। इसके बाद कुछ इसके पास एलिमेंट ही नहीं है, भिखारी है बेचारा। ठीक, सो इसके बाद देखो ये 5 है ना, 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट, इसका सबसेट क्या होगा मेरे को बताइए। इसके छोटे छोटे पार्ट्स पैर करो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ए बी
में तोड़ दिए। अब वो सेट खुद को लिख लो, उस सेट को भी लिख लो A और B, और फिर फाई भी इसका सबसेट होगा, तो फाई हम लिख लेते हैं, ठीक। फिर वो देखो थर्ड पार्ट देखो 1 2 3, 1 2 3 इसका छोटे छोटे पार्ट्स करो तो 1, फिर देन देखो 2, फिर देखो 3, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए। अब इसके बाद और कुछ हो सकता है, यस 1 और 2, फिर इसको हम ले लेते हैं एक साथ 2 और 3, फिर देखो 2 और 3, फिर क्या बचा 1 3 बच गया, तो 1 3 को भी ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 1 3 ले लिए, तो अब ये सेट खुद इसका सबसेट होगा, ठीक। तो इस सेट को भी हम लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक। अब देखो 5 ही इसका सबसेट होगा, तो 5 लिख लिए। अब ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितने हुए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए हैं। और देखो मैंने बताया था कि एक सेट में कितने सबसेट होंगे, उसका हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, तो देखो 3 हैं, तो 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 सेट्स हमने बना लिए जो कि सबसेट है इस सेट्स का, ठीक। तो हो गया। अब देखो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाई मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। मैंने बताया था ना कि फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो देखो फाई खाली है, तो इस सेट का तो फाई ही बस होगा इसका सबसेट, क्योंकि फाई का पास फाई ही है बस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फाई ही सिर्फ इसका सबसेट होगा, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए, हमें दिया हुआ है फाई, और ये पी ए मैंने बताया था पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पावर सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नहीं भी बताया होऊंगा, तो अब देख लो पी ए को हम पावर सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए के पास कितने एलिमेंट होंगे, तो ए के पास देखो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, फाई है। फाई कितने बार, फाई के और उसके अलावा और कुछ एलिमेंट है ए सेट में, नहीं है, सिर्फ फाई है। फाई मीन्स एम्प्टी सेट, तो इसके पास सिर्फ देखो एक ही है, तो पावर सेट के भी पास 1 ही एलिमेंट होगा, डेट इज फाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, एलिमेंट्स इन पी ए इज इक्वल टू 1 होगा। देखो सिर्फ इसके पास 5 ही होगा, क्योंकि इसके पास जब ए सेट के पास 5 है तो पावर सेट के पास भी 5 होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 एक ही बार है ना, तो एक हमने लिख दिया। अगर 2 होता है यहाँ पे तो 1 2 एलिमेंट्स हो जाते, 2 लिखते, और 2 के बाद 3 हो जाता तो 3 एलिमेंट्स लिख देते। समझ गए होगे। अब बढ़ते हैं अपने, एक मैंने इंटरवल का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था अपने इंट्रोडक्शन में, तो अब उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखते हैं इंटरवल, ठीक है। इंटरवल के बारे में हम देखेंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से इंटरवल का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक। तो देखो इंटरवल हम उसे कहेंगे कि मान लो हमें बोल दे कि x की वैल्यू -2 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक है, तो क्या होगा, इसके इक्वल है, ठीक। तो इसको हम इंटरवल में मतलब बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 से लेकर के 5 तक है, -2 से बड़ी है लेकिन 5 के इक्वल है, तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे बताओ मेरे को। -2 से बड़ी है और 5 के इक्वल है बोल रहा है ना ये, तो देखो -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। फिर देखो जब ये आ जाएगा तो इसको हम इंटरवल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरवल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, -2, 5, इसको हम ऐसे, इसको हम कैसे, अब देखो इंटरवल का मतलब समझ गए, -2 से लेकर के 5 तक। आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट क्यों यूज़ किया और मैंने यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट क्यों यूज़ किया, दोनों तरफ डिफरेंट। तो अभी मैं बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। मतलब समझिए इंटरवल मतलब किसी भी नंबर्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक को बताने के लिए हम इंटरवल का यूज़ करेंगे, ठीक। तो देखो इंटरवल 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम उसे कहेंगे जो कॉर्नर पॉइंट्स को कंटेन कर ले, मतलब ये 5 है ना, तो 5 को ये कंटेन कर रहा है, तो हम क्लोज इंटरवल देखो
5 को कंटेन कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखे, इस ब्रैकेट में लिखेंगे क्लोज इंटरवल को। अब देखो इसको मैं ट्रिक आपको बताता हूँ क्लोज इंटरवल को याद रखने की। पहले मैं ओपन इंटरवल भी बता देता हूँ। ओपन इंटरवल जो कॉर्नर इंड के एलिमेंट्स को कंटेन ना करें, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस ब्रैकेट से, ठीक है, और इसको हम इस टाइप के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो देखो क्लोज इंटरवल मीन्स, इसको आप भूल जाएंगे, मैं भी कई बार भूल चुका हूँ कि कैसे हम पता करेंगे क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल। तो इसको देखो ट्रिक है, मैंने एक ट्रिक सोचा कि देखो इस ब्रैकेट से हवा घुस सकती है, यहाँ से खुला है हल्का फुल्का, लेकिन यहाँ पे देखो 4 पैक है एकदम ऐसे, तो इसको हम क्लोज बोल सकते हैं और इसको ओपन बोल सकते हैं। जिसमें हवा घुस सके उसको ओपन बोल दो, और जिसमें नहीं घुसे उसको क्लोज बोलो, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये क्या बोल रहा है, देखो अब यहाँ पे समझो, -2 से बड़ी है x की वैल्यू और 5 के इक्वल है और उससे छोटी है, तो उससे छोटी है और इक्वल 5 एलिमेंट्स को भी ले रहा है ना, तो 5 को भी कंटेन कर रहा है, तो 5 हमें लेना पड़ेगा और उसको इस ब्रैकेट के क्लोज ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। और -2 के इक्वल कहाँ है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता तब नहीं इक्वल होता, लेकिन मैंने तो लगाया नहीं था, तो इक्वल नहीं है, तो हमने ओपन इंटरवल का यूज़ किया यहाँ पे। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चलो आप लोग को समझाने के लिए। सपोज़ करो -3 से x की वैल्यू है, -3 से x की वैल्यू बड़ी है और 4 से छोटी है और इक्वल है। x की वैल्यू 4 से छोटी है और इक्वल है, ठीक। -3 से बड़ी है और 4 के इक्वल है और छोटी है, तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। -3 कंटेन, ये एंड एलिमेंट इसको कहेंगे, एंड वाले पॉइंट्स या एंड वाले एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो देखो इसको तो कंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन 4 को कंटेन कर रहा है, ये जो हमें x की वैल्यू हमें बता रहा है, ठीक। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, -3 ओपन इंटरवल लगाएंगे, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा, -3 को थोड़ी ले रहा है, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाए हैं, ठीक। फिर कॉमा 4, ये एंड पॉइंट को 4 को तो कंटेन कर रहा है, x की वैल्यू देखो ना इक्वल है 4 के, तो हम इसके लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ऐसे हम इंटरवल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखो 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन इंटरवल फॉर्म में। इसके आगे मैंने लिखा इंटरवल फॉर्म में हमें बताना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो हमें पहला पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, हाँ बोल रहा है ना, और कॉमा रियल नंबर बोल रहा है, आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर मैंने बताया था। और -4 से लेकर के एक्स की वैल्यू हमें क्या बता रहा है, -4 से बड़ी लेकिन 6 के इक्वल या छोटी, तो इसको हम इंटरवल में -4 को कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि -4 से छोटी बोल रहा है। इक्वल बोलता तब हम समझते कि इसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो -4 इंक्लूड नहीं है इसमें, तो इंक्लूड नहीं है तो हम ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे पहले, फिर -4 लगा देंगे, देन कॉमा ये 6 है, 6 को तो इंक्लूड कर रहा है ना, देखो ना इक्वल का साइन लगा दिया है 6, और इसके ऊपर से हम क्लोज इंटरवल यूज़ कर लेंगे, ओके। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक। और कॉमा एक्स की वैल्यू जो है -12 से तो छोटी है और -12 से तो बड़ी है, बट -10 से छोटी है। इसको हम देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स को कहाँ इंक्लूड कर रहा है, यहाँ भी नहीं कर रहा है, यहाँ भी, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहता तब नहीं इंक्लूड करता, लेकिन यहाँ तो लगा नहीं है, तो इंक्लूड तो नहीं कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे क्लोज ओपन इंटरवल लगा के हम इसको लिखेंगे। सो -12 कॉमा -10, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद 2 पार्ट्स हैं, उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप कर लेंगे क्योंकि अच्छे समझे होंगे आप, ठीक। अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। सो देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इस इंटरवल को लिखना है। तो कभी भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, पहले कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, फिर लिखेंगे एक्स इज सच डैट एक्स, और इंटरवल है -3 से 0, तो हम रियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरवल में हमेशा हम रियल नंबर का यूज़ करेंगे, ओके।
ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है कि -3x की, सपोज कर लो ये x है, x की वैल्यू हमें दी हुई है -3 से तो बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। -3 इज़ ग्रेटर देन x बट 0 से लेस है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक। अब देखो इसको अब मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट छोड़ दिया है, वो आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक। तो देखिए अब फोर्थ पार्ट ऐसे लिखेंगे, x इज सच डेट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है। अब देखो -23 को इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैक इंटरवल का यूज़ किया है ना, देखो ये क्लोज है, क्लोज इंटरवल का यूज़ किया है, तो ये -23 को तो इंक्लूड किया है बट 5 को एक्सक्लूड किया है ना। तो देखो -23 से बड़ी है और इक्वल है x की वैल्यू, और 5 से छोटी है x की वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। सो देखो 8th क्वेश्चन हमें क्या बोला है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो फर्स्ट है हमें द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, और सेकंड है हमें द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। पहला देखो द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ऐसा एक हमें यूनिवर्सल सेट क्या होता है जो सारे सेट्स को कंटेन करे, और जो हमें दिया हुआ है वो तो कंटेन हो ही जाए। ठीक। बाकी चाहे हो चाहे ना हो, सबका कंटेन कर ले, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑफ ऑल ट्राइंगल्स हम लिखेंगे, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक। और इसका भी सेम होगा, इस क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट का भी सेम आंसर होगा, क्योंकि देखो द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी आ जाएगा और राइट ट्राइंगल भी आ जाएगा, इसको भी कंटेन कर लेगा और इसको भी कंटेन कर लेगा, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइस।